बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि मेरी सुजुकी GS150 की इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मेरा इरादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ होंडा CG150 लेने, और वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। और ये बाइक जो है मुझे मिल रही है 71,000 एडवांस के ऊपर, और 2 साल का एडवांस इसका प्लान है। ठीक है, तो इस प्लान को मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये बाइक जो है मैं कहां से लेने जा रहा हूं। और ये टोटली 0% मार्कअप के है। ये वो वाला 0% मार्कअप नहीं है जो इससे पहले हम लोग सुजुकी की बाइक के ऊपर प्रोसेसिंग फीस की मद में या कोई इस तरह के या उस तरह के अखराजात की मद में पे करते रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना डिफरेंट किस्म का प्लान है। अगर आप होंडा प्राइडर लेना चाहते हो, होंडा प्राइडर का इंस्टॉलमेंट प्लान भी मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके अंदर बिल्कुल टोटली दोस्तों बिना सूद के ये इंस्टॉलमेंट प्लान है, रिबा फ्री है। ठीक है, और GS150 अगर आप लेना चाहते हो वो भी इस इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत आप लोग ले सकते हो। होंडा CG150, होंडा 125, होंडा CD70, कोई भी बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक कोई भी आप लोग लेना चाहते हो। अब ये इंस्टॉलमेंट प्लान आप कैसे अवेल कर सकते हो, आप लोग इसके अहल हो कि नहीं हो, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी बातें जो है मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है ना, ये आपके मीज़ान बैंक की अपनी बाइक स्कीम के तहत है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास इसका ऑलरेडी अकाउंट है, मैं अकाउंट होल्डर हूँ इसका। और अगर आपके पास मीज़ान बैंक का अकाउंट नहीं है ना, तो आप लोग इस इंस्टॉलमेंट प्लान को अवेल करने के लिए अपना पहले वहाँ पर अकाउंट जो है वो खुलवा ले। ठीक है, अब इस इंस्टॉलमेंट प्लान को हम लोग सर्च कैसे करेंगे? सीधी सी बात है दोस्तों, आपने अपना मोबाइल के ऊपर जाना है, लैपटॉप नहीं, मोबाइल के ऊपर जाना है, और गूगल का जो क्रोम है इसको आपने ऑन करना है। यहाँ ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है मीज़ान अपनी बाइक स्कीम। और ये दोस्तों आपके सामने मीज़ान बैंक की अपनी बाइक स्कीम रिबा फ्री बाइक, ठीक है, फाइनेंस कैलकुलेटर जो है ये आ जाएगा। आपने इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना। अब सीधी सी बात है दोस्तों, ये आपके सामने इसका इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ना वो आ जाएगा। ये इनकी एक वेबसाइट है मीज़ान बैंक वालों की, और यहाँ से आप लोग जो है ना सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। अब ये मालूम कैसे करना है कि सबसे पहले कि आप इसके अहल हैं कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने व्यू ऑन अपनी बाइक पेज, ये इसके ऊपर दोस्तों जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग नीचे जाएंगे तो आप यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे जाएं, की फीचर्स है, बेनिफिट्स है कि मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है ये मूसा वामा। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो ऑनरशिप है ना, जो मुझे जो सबसे अच्छी लगी है वो ये है कि दोस्तों आप लोग इंस्टॉलमेंट प्लान अवेल करते हो, जब आप एडवांस पे करोगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाइक के वो आपके नाम पर ही होंगे। ठीक है, ओनरशिप आपके नाम पर ही होगी, ये चेंज नहीं होगी। ये सबसे मज़ेदार इस इंस्टॉलमेंट प्लान की जो चीज़ है ना वो ये है। अच्छा, इसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफरिंग के बैंक जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स के लिए ये फाइनेंस ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों इसमें गैसोलीन आता है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ जाती हैं, होंडा, सुजुकी, विलेक्ट्रा, हाई स्पीड, क्राउन, बैनलिंग है इसके अंदर, सुपर पावर है, इको 2, सुपर स्टार और रिवो की बाइक्स है। यहाँ पर सारी आपको तफसील जो है ना मिल जाएगी। इसके बाद जनाब फैसिलिटी टेन्यूर कितना है इसका, इसके अंदर दोस्तों एक तो 2 साल का है और एक 3 साल का है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आगे चलता हूँ तो फैसिलिटी अवेलेबल इन ऑल सिटीज़ के बैंक की ये जो फैसिलिटी है ये किन किन शहरों के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों पाकिस्तान में जिस जिस शहर के अंदर मीज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद है ना वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद जनाब प्रोसेसिंग फीस जो है ना दोस्तों वो 2200 रुपये है। ठीक है, और ये जो है ये नॉन रिफंडेबल है।
ठीक। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं वो भी नॉन रिफंडेबल हैं, थोड़े से ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों इसका डायरेक्ट डेबिट होगा आपके अकाउंट से। अगर आप अकाउंट होल्डर होना, इसके लिए अकाउंट होल्डर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके अकाउंट में से ही इसके जो चार्जेस है ना, आपकी इंस्टॉलमेंट फ़ी जो है वो डिडक्ट होती रहेगी। इसके बाद दोस्तों, हाउ इज़ मीज़ान अपनी बाइक शरिया कंप्लेंट, कि ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आप ना पढ़ लीजिएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि हमारा मुद्दा है असल में, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि तमाम किस्म के आपके जो पर्सन है ना, उनके लिए ये वाले डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। यहाँ पर कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका चाहिए। ID कार्ड आपका कंप्यूटराइज चाहिए है, फ्रेश, एक्सपायर ना हुआ। इसके बाद एक पासपोर्ट साइज की फोटो कॉपी चाहिए, बड़ी वाली पासपोर्ट साइज की, रंगीन कलर। और इसके बाद ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होगा, ठीक है, कंपनी की तरफ से फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना होगा। और इसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म होगा, ये 2 फॉर्म आप लोगों ने फिल करने होंगे। इसके बाद ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, यानी कि जो मुलाजमत पेशा अफराद है ना, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट वो लोगों ने देने हैं। तो दोस्तों, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट उन्होंने लेनी है आपसे, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पे स्लिप उन्होंने लेनी है, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय टेन्योर आपका, कि कितना अरसा हो गया है आपको जॉब करते हुए उस मखसूस कंपनी में, ठीक है। तो वो अरसा देखेंगे, साल है, 2 साल है, 6 महीने है, तो वो उन्होंने कम अज़ कम कहा है कि जी हम लेंगे 6 मंथ का। और कंट्रेक्चुअल जो है ना वो 1 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आती है बिजनेसमैन के लिए, कि वो क्या है कि जी ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, उसके लिए भी 6 माह की जो है ना बैंक स्टेटमेंट उन्होंने लेनी है पिछली, कि कितने पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, उसका उन्होंने अंदाज़ा लगाना है। इसके बाद 2 साल का प्रूफ उनको चाहिए कि जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, वो कम अज़ कम भी आप 2 साल से कर रहे हो, इसका प्रूफ उन्होंने लेना है। अच्छा, हु कैन अवेल, ये मुद्दे की बात है, ये असल में है कि कौन बंदा इसके अंदर अवेल कर सकता है, इस इंस्टॉलमेंट प्लान को अवेल करने का अहल है। तो दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। सिटीजनशिप पाकिस्तानी, जी सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। एडल्ट की बात आ जाती है तो पाकिस्तानी नेशनल होना जरूर है, ठीक है। एज जो है इसकी दोस्तों 20 से लेके तो 65 साल तक की एज होनी चाहिए, 20 से कम नहीं और 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 21 से तो 60 साल का जो एज है ना, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड जो है ना दोस्तों, वो कम से कम 40,000 है। सैलरीड पर्सन के लिए ग्रॉस सैलरी 40,000 होनी चाहिए। और इसके बाद फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके लिए दोस्तों 75,000, कम से कम 75,000। और इसके बाद फॉर बिजनेस मिनिमम 75,000, ठीक है जी, बिजनेसमैन के लिए। इसके बाद जी डाउन पेमेंट जो है वो कम से कम दोस्तों आप लोगों ने 15% देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 50% है डाउन पेमेंट इसकी। तो दोस्तों, टेन्योर जो है वो मैंने आपको बता दिया है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का जो है ना। जापानीज़ बाइक जो है उनका 3 साल का होगा, और चाइनीज़ बाइक का 2 साल का होगा। तो पेमेंट मोड जो है ना दोस्तों, वो आपके अकाउंट से ही पैसे उन्होंने कटने हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर वो आप दोस्तों देख लीजिएगा। इसके बाद जी यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हो। अब आ जाता है दोस्तों इसका ना कैलकुलेटर। तो सीधी बात है, मैं तो CG 150 लेने जा रहा हूँ होंडा का। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 आ जाती है सिलेक्ट वेंडर। तो यहाँ से मैं होंडा को सिलेक्ट कर लूँगा, और इसके बाद सिलेक्ट बाइक करूँगा। तो यहाँ पर जी सिलेक्ट बाइक के अंदर होंडा CG 150 ग्रीन वाला, ठीक है। मुझे तो ग्रीन वाला पसंद है, आपको कौन सा पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ग्रीन वाले के ऊपर दोस्तों क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसका जो टेन्योर है, अब जी टेन्योर जो है वो कम से कम कितना लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का है, तो दोस्तों मैं यहाँ 2 साल के ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो डिपॉजिट जो है इसका
मैं दोस्तों 15% के ऊपर करता हूँ, ठीक है जी। बाकी आप जितना डिपॉजिट करवा सकते हो तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डाउन पेमेंट जो मेरी बनकर आ रही है ना, इसके बाद मैं आगे देखता हूँ प्रोसेसिंग फीस 2200 रुपये इन्होंने लगाई है। तो ये टोटल अप फ्रंट जो है, टोटल इसकी जो एडवांस पेमेंट बनती है ना डाउन पेमेंट के साथ, वो 71,000 और 185 रुपीज़ की बन जाती है, ठीक है, वो यही वाली है। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो 24 महीने है तो फिर मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो दोस्तों वो इसकी बन जाती है 17,308 रुपए की, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो सामने आती है कि टोटल कितने पैसे ये लोग ले रहे हैं, ये भी कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 17,308 ज़रब 24, तो दोस्तों ये 4,15,392 रुपये बन रही है, ठीक है। 4,15,392 और इसके बाद यहाँ पर ये 71,000 यानी कि 71,185 रुपये है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जमा करता हूँ 71,185 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों ये 4,86,577 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। अब बाइक कितने की है? बाइक है जनाब आपकी 4,60,000 रुपये की। पूरा मुकम्मल कर लेते हैं ना, राउंड फिगर करते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें से मैं लेस करता हूं बाइक की ओरिजिनल प्राइस 4,60,000, तो दोस्तों 26,577 रुपये वो लोग आपसे ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आप एक किस्म की समझ लें। अभी इसके अंदर हिडन चार्जेस भी हैं, वो आप लोगों को पता चलेगा जब मैं लेने जाऊंगा, तो उस वक्त मुझे पता चलेगा कौन से डॉक्यूमेंट्री चार्जेस हैं और कौन से और चार्जेस हैं। बहरहाल मोटा मोटा एस्टीमेट जो है ना दोस्तों वो 26,577 रुपये का आ रहा है। अब होंडा प्राइडर का भी कर ले, टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है लेकिन हम करके देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं वापस जाता हूँ। होंडा ही हमारा इसका कंपनी है, ठीक है। तो प्राइडर के ऊपर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ होंडा CD70, CD ड्रीम। होंडा प्राइडर कहाँ चला गया है जनाब? होंडा प्राइडर ये नीचे है जी, इसके ऊपर करता हूँ। और अब मैं सर 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान लगाता हूँ, ठीक है। 1 साल की मैंने किस्तें करनी है और 15% ही दोस्तों इसको मैं करता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट करता हूँ तो इसके बाद दोस्तों 2200 रुपये तो इसकी प्रोसेसिंग फीस है, तो 33,925 रुपये इसकी वो बनेगी टोटल अमाउंट एडवांस की, ठीक है, एडवांस पेमेंट। और 12 महीने का है तो 15,010 रुपये की एक किस्त बनेगी पर मंथ, ठीक है। अब इसका कैलकुलेटर के ऊपर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितना ज़्यादा बन रहा है। तो दोस्तों ये बनता है 15,010, 15 इसको क्लियर करता हूँ 15,010, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ तो 1,80,120। इसके बाद इसमें जमा करते हैं इसका टोटल एडवांस, तो दोस्तों 33,985 रुपये जमा 33,985 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों ये 2,14,105 रुपये का बन रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत थोड़े पैसे नहीं है दोस्तों, ठीक नहीं है। 2,12,000 रुपये का तो आपका होंडा प्राइडर है, तो ऊपर ये 2,14,000 सिर्फ 2,000 और 15 रुपये उन्होंने पे करने हैं ऊपर। दोस्तों ये तो काफ़ी ज़्यादा फिजिबल बन जाता है, ठीक है। आपके माइंड में क्या ख्याल आता है इस चीज़ के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।